हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एवरेज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी सा टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने सुना है बट शायद आपने देखा नहीं है कि इसको निकाला कैसे जाता है, और काफ़ी बार सुना है। सुना कैसे? जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि किसी प्लेयर की बैटिंग एवरेज इतनी है, किसी प्लेयर की बॉलिंग एवरेज कितनी है। तो क्या मतलब है एवरेज का? क्या उसकी बैटिंग एवरेज क्या रिप्रेजेंट करती है? तो अगर हम देखें, अगर सपोज हम प्लेयर ले लें, MS धोनी ले लें, तो अगर सपोज कहते हैं वहाँ कहा जाता है उसकी जो ODI एवरेज है वो है 52। तो ये 52 का क्या मतलब है? तो ये 52 का ये मतलब है, एक 52 जो एवरेज है ये एक नंबर होता है, एक सिंगल नंबर होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। और ये ऐसा नंबर होता है जो जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की क्षमता रखता है। ये नंबर इस बंदे की पूरी हिस्ट्री बता सकता है कि हाँ इसने कितने रन हर मैच में मारे होंगे, है ना, इसने हर मैच में कितने स्कोर किए होंगे, एक सिंगल नंबर बता सकता है। बट आप बोलेंगे क्या ये 52 हर बार MS धोनी ने 52 स्कोर किया? नहीं, कभी उसने 100 किया, कभी 150 किया, मे बी कभी 0 किया, कभी 10 किया। बट फिर ये एवरेज कैसे इस नंबर बंदे की इंफॉर्मेशन बता रहा है? तो ये इंफॉर्मेशन ऐसे बता रहा है कि जैसे कभी भी कोई प्लेयर खेलने आ रहा है MS धोनी, तो हम ये अंदाज़ा लगा के चलते हैं कि हाँ अगर 52 रन हमें चाहिए तो ये प्लेयर मार सकता है, क्योंकि जैसे ये खेलता आया है तो इसका जो रन है वो 52 के आसपास होता है। तो ये वर्ड कहा जाता है एवरेज। तो ये कैसे कहा जा रहा है कि ये 52 ही इसकी एवरेज है, वो हम देखेंगे। तो एवरेज का थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया। एक केस तो ये था। दूसरा केस ये है, अगर आप टेस्ट देते हो अपने क्लास के 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो 100 में से सपोज आपने मार्क्स लिए, किसी में लिए 80, किसी में लिए 85, किसी में लिए 82, किसी में लिए 83, किसी में लिए 81। तो आपका जब भी रिजल्ट आता है तो आपको ये नहीं पूछा जाता मैथ्स में कितने लिए, हिंदी में कितने लिए, इंग्लिश में, आपको ओवरऑल परसेंटेज पूछी जाती है और एक नंबर होता है। तो इस केस में शायद वो निकल के आ जाए 82%। तो क्या परसेंट है 82? अगर मैं परसेंट को छोड़ दूँ तो 82 का क्या मतलब है? तो 82 का मतलब ये है कि उस बच्चे ने 82 मार्क्स हर एग्जाम में जो मार्क्स लिए वो 82 के आसपास लिए हैं। किसी में 82 से थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। मतलब जो एवरेज निकल के आई, एक ऐसा नंबर जो उस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो क्या? 82। तो एवरेज क्या होता है? एक नंबर होता है जो पूरे डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिसे हमें अंदाज़ा हो जाता है अगर फिर एग्जाम होगा तो ये बच्चा, हम बोल सकते हैं 82 या 83 या 81 नंबर लेगा, मतलब अपने एवरेज के आसपास नंबर लेगा। तो इसलिए जब आपकी क्लास में आपका कोई इंचार्ज आता है तो वो आपकी शायद टीचर को पूछेगा तो आपकी क्लास में बच्चे कैसे हैं, तो वो बोल देगा कि 60 में से 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 80 से 80 तक आते हैं। तो बेसिकली उसने क्या किया, वो एवरेज निकाल के बताई 50 बच्चों की जो 80 मार्क्स ले लेते हैं। तो ये था थोड़ी सी डिस्कशन की एवरेज क्या होती है और उसका क्या मतलब होता है। अब हम देखें हम एवरेज निकालते कैसे हैं। तो एवरेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी आपको एवरेज कहा होगा तो आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी और वो 1 से ज़्यादा होंगी, तो आप क्या करोगे, पहले उन वैल्यूज का सम करोगे, सम ऑफ वैल्यूज, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ वैल्यूज से, वो कितनी वैल्यूज हैं। जो वैल्यूज दी हैं उसको न्यूमरेटर में रखोगे ऊपर, और जितनी वैल्यूज हैं, मतलब 5 लोगों की बात हो रही है तो वो 5 हो गया नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने? 5 लोग हैं। और उन्होंने उनकी जो वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज जैसे अगर उनके मार्क्स दिए हैं तो 50, 20, 30 वो हो गए, उनको सम करना होगा, सम ऑफ वैल्यूज। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं तो समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे, द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग हाइट। तो 5 लोग दिए हैं, उनकी हाइट्स दी हैं 30, 40, 50, 60 एंड 70, कुछ भी यूनिट्स सेंटीमीटर मान लीजिए है। तो ये 5 बच्चों की हाइट दी है, तो बताओ उनकी एवरेज हाइट क्या होगी। ठीक है, एवरेज हाइट क्या होगी। तो हमें कुछ वैल्यूज दी हैं, क्या वैल्यूज दी हैं? 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज को मैं n से डिनोट कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। तो यहाँ पे n कितना है? यहाँ पे n है 1, 2, 3, 4, 5। काउंट करना है कितने लोग हैं, कितने लोगों की इंफॉर्मेशन है। तो 5 लोगों की इंफॉर्मेशन है तो n हो गया 5। सम कितना हो गया? जो वैल्यूज दी हैं उनका सम। तो सम कीजिए,
40 + 30 70, 70 और 50 120 और 60 180 और 70 250। तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए 250, तभी टाइम सेव होगा एग्जाम में। देयरफॉर एवरेज AVG शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ वैल्यूज, तो सम है 250 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ वैल्यूज तो 5 हैं, तो 250 को 5 से डिवाइड किया तो आया 50। इसका मतलब जो एवरेज हाइट है उन 5 बच्चों की वो है 50। तो मैंने क्या कहा था, एवरेज एक सिंगल नंबर होता है। तो ठीक है, इजी था, समझ आया, फॉर्मूला अंडरस्टैंड किया। तो क्या दिया था, फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स जिनकी हाइट्स दी हुई थी। तो हमें पहले टोटल निकालना सीखा एंड देन ऑब्जर्वेशंस का सम निकालना सीखा एंड देन फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो इजी था, फॉर्मूला भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज के हैं ऑब्जर्वेशंस के हैं, एक ही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो दिया गया है इफ द एवरेज ऑफ, कुछ नंबर दिए हैं, मैं नंबर्स लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एवरेज ऑफ 40 10 25 20 35 एंड x। तो x क्या है, x एक अननोन है जो हमें नहीं पता। तो ये कुछ नंबर्स दिए हैं, द एवरेज ऑफ 40 दिस, इसकी इनकी एवरेज कितनी दी है, इन नंबर्स की जो एवरेज है वो दी हुई है, कितनी है हमें, द एवरेज इज 25। तो कुछ नंबर्स हैं, एक नंबर छुपा लिया गया है, तो कहते हैं इन सब की एवरेज है 25। बताओ ये जो नंबर है जिसके बारे में नहीं पता वो नंबर क्या होगा, x क्या लें ताकि इन सब की एवरेज 25 आ जाए। तो ये कुछ वैसा ही है कि हमें फॉर्मूले को थोड़ा सा जो है अलग तरीके से देखना है। तो जब हमें फॉर्मूले की वैल्यू दी हो, एवरेज दिया हो, तो हम यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज सम। फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 25। यही है एवरेज का फॉर्मूला, सम डिवाइडेड बाय n। तो सम कर लीजिए, सम कितना है, सम करेंगे 40, इन सबका सम कीजिए, 40 10 50 75 देन 95 125 130, कितना आ रहा है, सॉल्व करें इनको तो 130 निकल के आ रहा है। 40 50 75 देन 95 130, तो सम आया 130। लेकिन x भी तो ऐड करना है सम में, तो x को हम वैसे का वैसा रखेंगे क्योंकि x के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और n कितना है, n मतलब कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 6 इक्वल्स टू 25। तो ये आपके पास इक्वेशन बन के आ गई विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। तो x निकालना इजी है बिल्कुल, 6 25 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 150। तो देयरफॉर x क्या आ जाएगा 150, ये 130 यहाँ जाएगा माइनस 130, दैट कम्स आउट टू बी द 20। तो देयरफॉर x कितना आ गया 20। तो x अगर हम 20 लेंगे तभी इन सब की एवरेज क्या निकल के आएगी 25 निकल के आएगी। तो ये था थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन जहाँ एवरेज दी गई थी और कुछ और पूछा गया हुआ था। ठीक है, समझ आ गया। तो एवरेज इन नंबर्स की ये है, एक अननोन नंबर है तो हम कैसे निकालेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला यूज किया, थोड़ा सा उस फॉर्मूला को ट्विस्ट किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया इफ द एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स इज 50। 5 नंबर्स हैं, तो जो जो दिया गया है लिख लीजिए। n कितना दिया है 5 नंबर्स हैं, तो मतलब n इज इक्वल टू 5 एंड उन 5 नंबर की एवरेज कितनी दी है, द एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स इज 50। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो हमें ये पता है 5 नंबर्स हैं, n इक्वल टू 5 है, उनकी एवरेज भी दी है, तो बताओ उनका सम कितना होगा टोटल 5 नंबर्स का। तो मैंने जैसे आपको कहा अगर आपको एवरेज की वैल्यू दे दी है तो एवरेज का फॉर्मूला लगा दो। एवरेज कितना होता है, सम डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 50। n कितना दिया है, n दिया है 5, तो सम डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 50। तो देयरफॉर यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं। सम कितना हो गया 50 इंटू 5, तो सम कितना आ गया 250। तो देयरफॉर वो जो नंबर जिनकी हम एवरेज की बात कर रहे हैं उनका सम कितना आया, उनका सम आया 250। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला है, उस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो पॉसिबल हैं वो हमने देखे हैं। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो ये तो थी बात बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की जिसमें हमें सम कैलकुलेट करना पड़ा। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जहां सम निकाले बिना हम एवरेज बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स बेसिकली कौन से होंगे, वो होंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर
कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मतलब साथ साथ। अगर पहला नंबर 1 है तो अगला नंबर 2 ही होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए, 4, जो उसके बाद नंबर आते हैं अगर वही नंबर दिए गए हैं। ऐसा नहीं दिया है 1, 3, 10 रैंडम नंबर्स नहीं होने चाहिए। अगर नंबर्स ऐसे दिए हैं 1 से शुरू होते हैं तो 1 के आगे के सारे नंबर्स होने चाहिए जहाँ तक भी चल रहे हैं। 3 से शुरू हो तो 3, 4, 5, 3 की बात हो रही है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अगर ऐसे नंबर्स हैं जो पहला नंबर है उसका जो इमीडिएट नंबर है वही उसके आगे है, तो इन ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो अगर ऐसे नंबर्स दिए हैं तो एवरेज निकालना बहुत ईजी हो जाता है। उस केस में हम एक्चुअली एग्जाम में हमें क्या करना है, हमारे पास मैथ्स भी है, जीएस भी है, इंग्लिश भी है। हमारा जो मोटो है, हमें टाइम कम यूज़ करना है और आंसर ज़्यादा के ज़्यादा निकालने हैं। तो इसलिए ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अदरवाइज जो हमने पढ़ लिया सारे क्वेश्चन उससे बन जाएंगे, बट शायद टाइम ज़्यादा हो जाएगा और सारे क्वेश्चन एग्जाम में उस टाइम में ना बन पाए। तो क्या कहा जाता है इसमें, जो आपके नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना, वो n की वैल्यू दी है, उस पर डिपेंड करेगा कि एवरेज क्या है, ठीक है ना। अगर आपके पास 5 नंबर हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो बेसिकली नंबर यहाँ पे हम 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो जैसे पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, इफ द काउंटिंग ऑफ नंबर्स इज ऑड, जिन नंबर्स की बात हो रही है वो ऑड है, देन द एवरेज इज द मिडल नंबर। जो नंबर दिए गए हैं, सपोज अगर आपको 1, 2, 3, 4 ये नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पे n कितना है, सबसे पहले आपने n देखना है। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं बिल्कुल जहाँ से शुरू हो रहे हैं और लगातार नंबर्स आ रहे हैं, और n कितना है, n5, तो विच इज़ ऑड। तो जब भी ऑड होगा n की वैल्यू, तो उस केस में इन नंबर्स की एवरेज क्या होगी, जो इनका मिडल होगा, द एवरेज इज द मिडल नंबर। तो 1, 2 यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तो सेंटर में क्या आ रहा है, 3, तो ये इसकी क्या होगी, एवरेज। आपको सम नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ पहचानना है ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और टोटल कितने नंबर्स हैं, 5। तो इनका जो सेंटर है, तो सेंटर मतलब जिससे पहले और बाद में बराबर एलिमेंट्स हैं, तो पहले 2 और यहाँ 2 छोड़े, यहाँ पे सेंटर 1 निकल के आया, वो जो सेंटर एलिमेंट है वही क्या है, हमारी एवरेज। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे, ये थोड़ा सा एक हिंट था। तो इफ द काउंटिंग ऑफ द नंबर्स इज ऑड देन द एवरेज इज द मिडल नंबर। और अगर वो ऑड ना हो, सपोज यहाँ पे 6 नंबर हो जाते हैं, तो ये इवन हो जाता, फिर क्या होता, तो कहता है सेकंड पॉइंट, इफ काउंटिंग ऑफ नंबर्स इज इवन देन द एवरेज इज इक्वल्स टू द एवरेज ऑफ द मिडिल 2 नंबर्स। बेसिकली जब नंबर इवन हो जाते हैं तो यहाँ पे सेंटर 1 नहीं होगा, सेंटर में 2 आएंगे, तो उन दोनों नंबर्स की जो एवरेज होगी वही पूरे नंबर्स की एवरेज होगी। तो यहाँ पे देखिए n = 6, तो सेंटर में 1, 2, 3 देन 1, 2, 3, एग्जैक्टली सेंटर में तो कुछ नहीं आया, सेंटर में कौन आए, 3 और 4 आए, तो है ना, जितने शुरू में उतने ही बाद में, तो सेंटर यहाँ पे 2 एलिमेंट्स निकल के आए, तो यहाँ पे एवरेज कितनी होगी, द एवरेज विल बी इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3, 4। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। एवरेज हम किसकी निकाल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 की एवरेज वही होगी जो 3 और 4 की एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में मिडल में 2 नंबर्स हैं, तो 3 और 4 की एवरेज कैसे निकलेंगे, 2 नंबर्स की एवरेज, दोनों को सम करो, डिवाइड कर दो, कितने नंबर्स हैं, 1 and 1, 2, 4 + 3 7/2, तो आंसर इज 3.5। यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, क्या कि जो एवरेज आती है, जैसे आपने पहले देखा 1, 2, 3, 4, 5, तो एवरेज आई 3, तो 3 उस सीरीज में वो नंबर था, तो जो एवरेज थी वो उसी सीरीज का एक नंबर था। बट यहाँ पे अगर आप देखो एवरेज आई 3.5, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो एवरेज कभी भी जो वैल्यूज दी होती हैं उन्हीं में से कोई वैल्यू हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये बात भी आपने यहाँ से नोट करनी है। तो 2 बातें की, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और दूसरी बात नंबर ऑफ नंबर्स इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड है तो जो सेंटर वाला नंबर है वही एवरेज होगा, और अगर ये नंबर ऑफ नंबर्स जो हैं वो इवन है, अगर ये नंबर ऑफ नंबर्स इवन है, तो उस केस में जो हमारी एवरेज होगी दैट विल बी द मिडिल 2 नंबर्स। ठीक है, जो एवरेज होगी वो मिडिल 2 नंबर्स होंगे। तो ये हमें थोड़ा सा हमने अपने क्वेश्चंस को फास्ट करने की टेक्निक सीखी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, और वहाँ भी क्या होगा, कुछ ऐसा ही होगा, कुछ डायरेक्टली सम किए बिना हम बता पाएंगे कि तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो कभी कभी हमें
सीरीज मिलेंगी। वो सीरीज कैसी होंगी? अच्छा, अभी हमने क्वेश्चन थोड़ा सा एक उसमें देखना था, तो जैसे आपको मैंने बताया था तो वैसे ही अगर आप उसमें देख लीजिए, अगर आपको 1, 3, 5, 7, 19 तक का कोई बोले इन नंबर्स की एवरेज क्या है, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो नंबर जहां से शुरू हो रहा है, तो जो नंबर ये शुरू हो रहे हैं कंसेक्यूटिव नहीं है, तो इस केस में हम वो नहीं लगा सकते। तो कंसेक्यूटिव के तो अब हम कुछ थोड़ा सा और पैटर्न फॉलो करेंगे, जहाँ पैटर्न होगा कंसेक्यूटिव पैटर्न नहीं होगा, सीरीज होगी। तो सीरीज कैसी होगी? सबसे पहले तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स फर्स्ट n, फर्स्ट का मतलब वो 1 से ही शुरू होने चाहिए, और वो कहाँ तक चल रहे हैं ये हमें देखना है कि वो कहाँ तक चल रहे हैं, वो ही n डिसाइड करेगा। तो इस केस में जो एवरेज होती है वो होती है n+1/2, n+1/2। द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2। क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आप 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ 1, 2, 3 अप टू 50। तो ये जो पहले 15 नंबर्स हैं, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे? देखो, दो चीजें देख सकते हैं, एक तो लास्ट मेथड से देख सकते हैं, 1 से शुरू हुआ है और कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसका आंसर हम एवरेज निकाल सकते हैं लास्ट मेथड से। तो 15 नंबर हैं, 1 से लेके 15 तक कितने? 15 नंबर्स। तो 15 एक ऑड नंबर है, इसका एक सेंटर होगा, तो वही सेंटर इसकी एवरेज होगी, और वो सेंटर क्या होगा? 7 और 7 14, बीच में जो बचा है वही सेंटर है, तो बीच में आएगा 8। तो एवरेज क्या आ गई? 8। ये आ गया पुराना मेथड। अब इस मेथड से देखते हैं 1, 2, 3 अप टू 15। तो देयरफॉर हियर n कितना है? n मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मतलब है वो 1 से शुरू होने चाहिए, और जितने हैं वो n डिसाइड कर रहा है। तो n कितना है? 15 नंबर है, 15। तो देयरफॉर एवरेज क्या है इस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से कहता है अगर पहले n नेचुरल नंबर है, 1 से लेके शुरू हो रहे हैं, और जितने नंबर है इनकी एवरेज होती है n+1/2। आपको सेंटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। 16/2, दिस इज 8, दिस इज 8। तो ऐसे हम बता सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे नंबर्स मिल जाएं, 1 से शुरू होते हैं, लगातार चल रहे हैं, जहां तक चल रहे हैं वो देखो टोटल नंबर्स कितने हैं, उसमें +1 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो पता चल जाएगा आपको कि एवरेज क्या है, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की जगह आ जाए इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स तो हैं लेकिन कौन से हैं? इवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर आप जो है इवन से पहले ऑड देख लेते हैं, 1 से शुरू होंगे तो पहले ऑड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, 1, 3, 5, 7 कहाँ तक चल रहे हैं? 19 तक। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ 1 के बाद जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर था 2 वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब लास्ट जो मेथड आपने पढ़ा वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो दूसरा मेथड क्या बचा? या तो सबका सम करो, डिवाइड करो 2 से, तो वो मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इजी कैसे बनेगा? तो हम यहाँ पहचान करेंगे यहाँ कौन सी सीरीज बन रही है। देखो यहाँ ऑड नंबर्स की सीरीज बन रही है और सारे के सारे हैं, बीच में कोई छोड़ा नहीं हुआ। 1 से शुरू हो रहा है, पहला ऑड नंबर 1 है, तो 1 के बाद जो नेक्स्ट है वो 3, 5, 7 तो सारे हैं। तो इनकी एवरेज पूछी है, तो इनका एवरेज का हमने फॉर्मूला क्या है? इनकी एवरेज का जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी सिंपल, दिस इज n। जितने हमारे पास n हैं, नंबर्स हैं, वही इनकी एवरेज है। तो यहाँ पे n निकालना ही सिर्फ हमारा काम है। तो n का 2 ऑप्शन है निकालने के। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप काउंट करना शुरू कर दो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 कितने हो गए? कितने हो गए ये? 3, 6, 9 और 10। तो ये टोटल 10 नंबर्स हैं। ये तो था एक सिंपल लेमैन मेथड, बट हमें थोड़ा स्मार्ट करना है और अपने क्वेश्चंस को इजी सॉल्व करना है। वो कैसे? हम देखेंगे 1 से लेके 20 तक इसके जो नेक्स्ट नंबर है, ऐसे पिछला भी देख सकते हैं, इसे नेक्स्ट तक देखें तो 1 से लेके 20 तक
ये कितने नंबर्स होते हैं, n हुआ 20, 1 से 20 तक चले, बट इसमें सारे नेचुरल नंबर आ गए। हमने इसमें से क्या किया, इवन नंबर्स को डिलीट कर दिया, ऑड नंबर्स रखे। मतलब इवन और ऑड दोनों बराबर होते हैं किसी भी, अगर आप 1 से 50 तक चल रहे हो, 25 इवन है 25 ऑड है, तो जब 1 से 20 तक चले तो 10 इवन है 10 ऑड है, तो 1 इंक्लूड हो रहा है और इससे पिछला ऑड जो है 19 वो भी इंक्लूड हो रहा है। इस 1 से 20 के बीच में जितने ऑड नंबर हैं वो सारे इसमें हैं, और ये टोटल 20 हैं, 20 इवन, तो इसमें 10 इवन होंगे 10 ऑड होंगे, तो हमारे पास ऑड हमें उठाए तो ऑड कितने हैं, देयरफॉर n कितना है 10, तो देयरफॉर एवरेज कितनी हो जाएगी, एवरेजेस जितने नंबर्स हैं उतनी ही एवरेज होगी। तो अगर आप ये चीज़ें जल्दी से पहचान सकते हैं तो आप अपना क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है पहला कि ये कौन सी सीरीज है, ये फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज है, और उसमें n कितना है, उसमें n हम देखेंगे, हम पहला और इसमें एक और ऐड कर लेंगे 20, तो वो 20 है, 20 का आधा 10, इसका मतलब ये 10 है, तो n इज 10, तो एवरेज भी कितनी हो जाएगी, वो n के बराबर ही होगी, 10 होगी, ठीक है, समझ आ गया। तो ये था पॉइंट नंबर 2 ऑड नेचुरल नंबर्स की। पॉइंट नंबर 3 इज यहाँ पे आ जाएगा इवन। आप जो नेचुरल नंबर्स हैं वो ऑड नहीं है, वो है इवन, तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा n+1। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, कहाँ n+1/2 है, कहाँ n है, कहाँ n+1 है। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर आप 6 तक देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एवरेज ऑफ 2, 4, 6 अप टू 20। इन नंबर्स की एवरेज बताओ। तो हमने हमेशा फर्स्ट नंबर से शुरू करना है, ये नहीं 4 से शुरू कर दिया तो फॉर्मूला लगा दिया। फर्स्ट का मतलब जो सबसे पहला उस क्राइटेरिया का नंबर है, तो सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर है 2, और उसके बाद जो भी आता है वो इंक्लूड हो गया है। तो यहाँ पे हेयर हमने पहले n ढूंढना है, n कितना है, तो 1 से लेके 20 तक मैंने जैसे आपको बोला, अगर हम चलेंगे तो 10 इवन है और 10 ऑड नेचुरल नंबर है, तो हमें 1 से 20 के बीच के सारे इवन नंबर उठा लिए, तो वो कितने होने चाहिए, 10, तो n कितना होगा 10, तो देयरफॉर एवरेज कितनी होगी, एवरेज होगी n+1, तो दिस इज 10+1 11। तो इतना सा पहचान करके बिना सम किए हम एवरेज बता सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट। तो ये थी कुछ टाइप्स एवरेज में जो हम देख रहे हैं कि कैसे हम सिंपल क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, सम कैलकुलेट करके n से डिवाइड करके एवरेज निकाल सकते हैं, कैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स जो साथ साथ के नंबर्स हैं उनका एवरेज मिडिल ढूंढ के बता सकते हैं, अगर ऑड है तो जो बीच में होगा वही एवरेज होगा, अगर वो इवन है जो बीच के 2 होंगे उनकी फिर से एवरेज निकालेंगे, वो होगी ओवरऑल एवरेज। और अगर सीरीज है तो अगर वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है तो आंसर आएगा n+1/2 उनकी एवरेज। अगर वो सिर्फ ऑड वाले उठाए हैं तो जो n होगा वही उस केस में एवरेज होगा, और अगर वो इवन नंबर्स हैं तो उस केस में n+1 जो होगा दैट बिकम्स द एवरेज। तो आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम शेयर कर रहे हैं, उन पर प्रैक्टिस कीजिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। थैंक यू।